जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एक महीने में दो पक्ष होने के कारण दो एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती हैं, परंतु अधिक मास की स्थिति में ये संख्या 26 भी हो सकती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर का भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्रत के दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। विजया एकादशी इस साल 6 मार्च दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस साल विजया एकादशी पर ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस विजया एकादशी पर बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन अगले दिन महाशिवरात्रि से पहले हो रहा है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार इस दिन अगर आप अपने घर पर एक सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का घड़ा लेकर आते हैं और उसमें जल भरकर एक साफ स्वच्छ स्थान पर रखकर उसमें 5 पल्लव डालकर उस घड़े के पास बैठकर विजया एकादशी की कथा सुनते हैं, तो इससे आपको 100 एकादशी व्रत के बराबर पुण्य मिलता है। ये 5 पल्लव क्या हैं? ये इसी कथा में आप जान लेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार इस कथा को पूरा अवश्य सुनना चाहिए। विजया एकादशी व्रत कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है। इस व्रत कथा के सुनने और सुनाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हों और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे परमपिता, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंशावतार थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीताजी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीताजी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीताजी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीताजी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीताजी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्डालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए।
लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तव्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्रीनारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।